हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 20 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 137 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास, उसी में से आज की हमारी जो भाग बी है वो वर्कशीट है। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी की कार्यपत्रिका, जो कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी ये वर्कशीट, ये कार्यपत्रिका पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी अभी तक हमने जो पाठ मुफ्त किया है उसका हम रिवीजन, उसका दोहराव हम इस वर्कशीट में करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी और पाठ से संबंधित कार्यपत्रिकाओं में बहुत सारी नई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। भाग 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारी पहला प्रश्न, समस्या शब्द का अर्थ बताइए। समस्या का अर्थ क्या होता है? हैरानी, परेशानी, सुझाव या मदद। तो क्या होता है समस्या का अर्थ? परेशानी, हैरानी, सुझाव या मदद नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भीखू भाई की विशेषता कौन सी है? कि भीखू भाई की विशेषता इनमें से कौन सी? कामचोर, खर्चीला, कंजूस या दानी। तो भीखू भाई क्या है? कंजूस है। वो नारियल मुफ्त में लेना चाहते हैं और इतना पैदल चले मुफ्त के नारियल के लिए, तो वो कंजूस है। खर्चीला, कामचोर या दानी नहीं। मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, यह वाक्य किसने कहा? भीखू भाई ने, घोड़े वाले ने, ऊंट वाले ने, नाव वाले ने। तो किसने कहा यह वाक्य? कहा ऊंट वाले ने, घोड़े वाले, भीखू भाई और नाव वाले ने नहीं। भीखू भाई को कौन सा फल पसंद था? चीकू, सेब, संतरा, नारियल। तो भीखू भाई को पसंद था नारियल, जिसको लेने के लिए उन्होंने बहुत क्या किया? मेहनत की। संतरा, सेब या चीकू नहीं। आगे है, पैसे तो मेरी मेहनत की हैं। इस वाक्य में कौन सी काल को दर्शाया गया है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, महाकाल। तो देखिए इसमें कौन सा काल है? ये है वर्तमान काल, कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। यह है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या महाकाल नहीं। प्रश्न 2, नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों को सही क्रम पहचानिए। चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है ये देखिए, भीखू भाई जैसे पेड़ पर लटक गए हैं। फिर ये ना घोड़े वाला और ऊंट सवार भी भीखू भाई के नीचे लटक गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये बंदरगाह का क्या है? दृश्य है। तो सबसे पहले क्या है? बंदरगाह। ठीक है, कि भीखू भाई यहाँ इन चित्रों के अनुसार तो पहले बंदरगाह पर गए, फिर क्या है भीखू भाई लटक गए थे और फिर क्या हुआ? बाग में घुड़सवार और ऊंट सवार भी क्या हो गए थे? भीखू भाई के पैर पकड़कर इस तरह से लटक गए थे। भाग ख, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए और इसे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको क्या करना है कि ये कहानी अब आपको अपने शब्दों में लिखनी है, कि किस तरह से भीखू भाई को नारियल पसंद था और उसने अपनी पत्नी को कहा, लाबूबेन ने कहा कि मार्केट जाना है, बाजार जाना है। तो आपको इस तरह से ये कहानी अपने शब्दों में लिखनी है और घर के सदस्यों को भी सुनानी है। भाग 3, कोष्टक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। भविष्यत काल होता है जो अभी आएगा आगे। भीखू भाई कल मंडी डैश जाना। तो आपको यहाँ पर जाना शब्द से इसको वाक्य में क्या करना है? भविष्यत काल में बदल देना है। जैसे भीखू भाई कल मंडी जाएंगे। भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, कि कल जाएंगे भविष्यत काल है, अभी नहीं गए। सागर के किनारे एक नाव वाला डैश, बैठा से बनाना है हमें। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। बैठेगा।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 137 पार्ट बी, क्लास 4 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन जो हमारी यूनिट है उससे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जरा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, आपने सही कहा, फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। भाग 1, पौधों या पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिए गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, संकेत शब्द है हमारे पानी, मजबूती, मजबूती, रंगों, छोटी बड़ी, भागों, दो, भोजन, खाने। पहले है जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती है। तो जड़ें पौधों को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। क्या लिखेंगे आप यहां पर? मजबूती प्रदान करती है। ये जमीन से डैश सोखकर उसे पौधे के अन्य डैश तक पहुंचाती है। ये जमीन से पानी सोखकर, ये जमीन से पानी सोखकर पौधे के अन्य क्या है? भागों तक पहुंचाती है। अन्य भागों तक पहुंचाती है। तभी पत्तियां पौधे के लिए डैश कर पाती हैं। तभी पत्तियां पौधे के लिए क्या कर पाती है? तैयार भोजन, पौधे के लिए भोजन तैयार कर पाती है। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं। डैश और डैश। तो जड़ें कौन कौन से आकार की होती हैं? छोटी और बड़ी। तो 5 और 6। तो यहां पर हम लिखेंगे छोटी और बड़ी। बड़ी भी जड़ें होती है और छोटी भी जड़ें होती हैं। जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं। कुछ लाल, कुछ सफेद तथा या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें डैश होती है। कुछ पौधों की जड़ें क्या होती है? खाने योग्य होती है। डैश योग्य होती है यानी खाने योग्य होती है, हम उनको खा सकते हैं। तो ये है हमारा 8वें पर। जड़ें डैश प्रकार की होती हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसलार जड़ें और रेशेदार जड़ें। आगे देखिए बच्चों, पौधों की जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट। ठीक है, यानी फिब्रस रूट। मूसला जड़ एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये पत्तियों द्वारा तैयार किए खाने को जमा करती हैं। इसी तरह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती हैं। रेशेदार जड़ तने की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह होती है। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। अब देखिए 2 जड़ें होती है, 2 प्रकार की जड़ें, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। देखिए भाग 2, आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका भरिए। देखिए यहां पर हमें कुछ पौधे दिए हैं, आप देख सकते हैं ये पौधे हमें दिए हैं। यह पौधों के चित्र। यहां पर हमें पौधों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से ये पौधे हैं। पहला पौधा कौन सा है? मूली का। कौन सा है? मूली। दूसरा पौधा देखिए ये कौन सा पौधा है? हाँ, गेहूं, या इसको हम बाजरा भी लिख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है तो हम इसको बाजरा भी लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको बाजरा भी लिख सकते हैं, ज्वार भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाजरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है प्याज। ये देखिए यहाँ पर
ये है प्याज। अब ये पेड़ क्या है, दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट रूप से किस चीज़ का है, तो हम इसको नीम का पेड़ लिख लेते हैं। ये है गेंदा, ठीक है। और आगे देख सकते हैं, आगे है शलजम या शलगम, ठीक है। मूली, बाजरा, प्याज, नीम, गेंदा, शलगम। आगे लिखना है हमें जड़ का प्रकार की कौन सी जड़ है ये। देखिए मूसला जड़ होती है कि इस तरह से एक मुख्य जड़ में से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, क्योंकि जो मूली है, शलगम है, प्याज है, क्या होता है इनका जड़ भाग हम खाते हैं, यानी ये जड़ होती है हम वो खाते हैं, ठीक है। एक मुख्य जड़ होती है उसमें से छोटे छोटे निकलते हैं, और जो बाकी होती हैं उसमें जमीन के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें इस तरह से फैली होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये पहली है मूसला जड़, मूसला। दूसरी रेशेदार, प्याज क्या है, प्याज है मूसला। नीम क्या है, नीम है रेशेदार। गेंदा, गेंदा है हमारा रेशेदार। और शलगम, शलगम है हमारी मूसला, ठीक है। देखिए तो हमारी क्या है, यहां पर मूसला है मूली, प्याज और शलगम, और हमारी क्या है रेशेदार है यहां पर आप बाजरा, नीम और गेंदा। एक्टिविटी है, दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ अलग अलग पेड़ों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए कि किस पेड़ में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एक मूसला और एक रेशेदार, एक मूसला और एक रेशेदार क्या है पौधे का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इन पौधों के अलावा वो आपका पेड़ पौधे का नाम होना चाहिए। ऊपर जैसे जो भी हमें ये पौधे दिए गए हैं इनके अलावा आपको पौधे का नाम बताना है, एक मूसला पौधे का नाम और एक रेशेदार जिसकी जड़ें हों उन पौधों के नाम बताने हैं। चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।